नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। देखिए, कोशिश करने वालों की वैसे तो हार नहीं होती, अक्सर ये देखा गया है, सुना गया है। पर जब हम कोशिश कर रहे हों और हमें कोई ऐसा दीपक दिख जाए, ऐसा दीप दिखाने वाला दिख जाए, ऐसे कोई रास्ता दिखाने वाला दिख जाए जिससे हमारी राह थोड़ी सी आसान हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो मुश्किलें आती हैं वो आएंगी ही आएंगी। अगर आप कोई नए रास्ते पे चल रहे हैं या अपने जीवन के कोई भी पड़ाव में चल रहे हैं, तो किसी प्रकार में अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, फेलियर्स भी आएगा, सब कुछ आएगा। बट जो चीज़ है वो इन सब के बावजूद आपको जागे रखता है, जगाए रखता है और आगे बढ़ाए रखता है, वो आपका विल पावर होता है। तो उसी कड़ी में आज जिनसे हम लेने वाले हैं वो है नवजोत सिंह सर। नवजोत सिंह सर के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करें तो वो आईवी ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही साथ में वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं। उनकी कहीं की प्रेजेंस से ही बहुत कुछ हो जाता है और बहुत रास्ते आसान हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों को आसान करने के दौर में आज गुरु उपदेश का पेज उनको वेलकम करता है। उनके बारे में बात हम करने वाले हैं कि क्या वो एक हौसला है, जो कि कहते हैं ना, उनके जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मन के रास्तों के चक्कर में उन्होंने अपनी जमी जमाई जॉब छोड़ दी। स्पिरिचुअलिटी से वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी हेल्प हेल्प करती है उनको, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि उनकी ये जो जर्नी रही है, यूपीएससी मेंटोर की जो जर्नी है उनकी, वो भी उसके ऊपर भी प्रकाश कुछ चाहेंगे हम उनके साथ में। और इस प्रकाश के साथ में हम ये एक चीज जरूर चाहेंगे कि ये जो मेंटोरशिप होती है वो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से वो निर्वहन करते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि कहते हैं ना, जब एक मेंटोर का पोजीशन हम लेते हैं, जब एक हम लीडरशिप पोजीशन लेते हैं, स्पेशली जब एक गुरु की पदवी लेते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आती है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के। और जहां तक स्पिरिचुअलिटी और संस्कारों की बात है, वो सर के बातों से आपको दिख जाएगा, समझने को दिखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को बांधे रखा। उनकी माताजी के जो शब्द उनके पास में रहे हैं या ओके सर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर नमस्कार गिविंग पहले अस योर विल। आपको भी नमस्कार और आपकी पूरी ऑडियंस को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने जीवन का इतना अमूल्य समय हमारे साथ में साझा करने के लिए। नहीं, धन्यवाद। सबसे पहले आपको भी, आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और पूरी ऑडियंस को भी जय हिंद, जो आज आपके चैनल के माध्यम से हमसे आज जुड़ पा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग। आई हैव बीन सीइंग योर पेज, और आप जिस तरह से कॉन्वर्सेशन को लीड करती हैं और किस तरह से ऐसे कॉन्वर्सेशंस को सामने लेके आते हैं जिससे जो हमारा यूथ है उसको काफी ज्यादा एक प्रोत्साहन भी मिलता है और एक सही मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आप एक बधाई के पात्र हैं इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। धन्यवाद। निशब्द कर दिया आपने मुझे अपने इतने प्यारे शब्दों के साथ में कि मैं अब आगे क्या बोलूं, कि मेरी तारीफों में आपने कुछ शब्दों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे काम को देखने और सराहने के लिए और उसका इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए और मेरा दिन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, हम नवजोत सिंह सर को जब हम गूगल पे भी टाइप करते हैं तो आप हर जगह छाए हुए रहते हैं। चाहे हम यूट्यूब पे देखें, चाहे जोश टॉक स्पीकर के रूप में देखें, चाहे एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखें, चाहे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हम आपको देखें, ये सारी वो बातें हैं। आप आईबी ऑफिसर रह चुके हैं, इतने बड़े ओहदे पर, इतने जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे आप रह चुके हैं। तो ये सब वो बातें हैं जो गूगल पे अक्सर पाई जाती है आपके बारे में लोग समझ सकते हैं। पर हम आज आपके श्रीमुख से समझना चाहेंगे कि कौन है नवजोत सिंह सर और किस तरीके से, संक्षिप्त में अगर हम जानना चाहें तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले इतने इलस्ट्रियस तारुफ के लायक तो नहीं जितना आपने कर दिया, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अगर मैं अपने बारे में मैम बताऊं, तो मैं, अखनूर एक इलाका है, जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है, एक बॉर्डर टाउन है अखनूर, जो चिनाब दरिया के किनारे बसा हुआ है और हिमालय की गोद में है। तो बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा कस्बा है। तो मैं अखनूर से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर रहे हैं मास्टर संसार सिंह, तो वो एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक टीचर भी रहे हैं अपने टाइम पे और फार्मिंग बैकग्राउंड से भी रहे हैं। पिताजी मेरे
वो भी एक मामा और पापा दोनों एजुकेशनल बैकग्राउंड से रहे हैं। ओके। एंड ओवरऑल ओवरऑल बचपन से ही ये एक पर्सपेक्टिव था कि जो कॉन्वर्सेशन थी घर पे भी, जो कॉन्वर्सेशंस हुआ करती थी, वो हम्म। कुछ इम्पैक्ट छोड़ने की होती थी। जैसे मैं अब जब हम्म। छोटा था तो पढ़ाई में ऑब्वियसली अच्छा था, पेरेंट्स की गाइडेंस की वजह से। तो मैंने हम्म। एक 2-3 दिन पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर में भी बच्चों से ये बात साझी की थी। तो जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं अखनूर में ही पढ़ा करता था। जी। तो अखनूर से 32 किलोमीटर दूर जम्मू है। आप जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है और कैपिटल भी है। तो मैंने वहां हम्म। एडमिशन एडमिशन ले ली थी। तो यहाँ से हम्म। स्कूल जाने में तो सुबह 8 बजे स्कूल लगता था। तो आई हैड टू टेक अ बस। तो ओके। कभी कभी आपको पता है 5 बजे घर से निकलना होता था, बस नहीं होती थी। तो कभी वो जो हम्म। ट्रक होते हैं ना, टेम्पो ट्रक होते हैं, या जो सब्जी ले हम्म। जाने वाली गाड़ी होती है, उसमें बैठ के भी मैं गया हूँ। हम्म। और शाम को लेट पहुंचना, वो स्ट्रगल वाले दिन अभी कभी याद हम्म। करता हूँ तो एक अच्छा भी लगता है। और वो कैसे उधर से लेके इधर तक का जो सफर हुआ है। हम्म। उसके बाद मैं मेरा जो जर्नी रहा है, उसके बाद इंजीनियरिंग की मैंने। इंजीनियरिंग करने के जी। बाद मैंने एक एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट ज्वाइन किया टाटा ग्रुप में। जी। तो मेरी हल्दिया में ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो वहां पे हम्म। ट्रेनिंग करी। उसके बाद कुछ देर 2-2.5 साल वो जॉब करी। तो फिर वो जॉब छोड़ दी क्योंकि लगा कि कुछ और मीनिंगफुल करना है। अ, हम्म। उसके बाद मैं अपनी एनजीओ की भी अखनूर में एक छोटी सी एनजीओ की स्थापना करी, बच्चों में हम्म। जागरूकता पैदा करने के लिए। अवेयरनेस हम्म। क्रिएट करी वेरियस इश्यूज के लेके, जैसे फीमेल फिटिसाइड हो गया, फिटनेस को लेके कुछ अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। उसके बाद हम्म। मैंने अगर आपको ब्रीफली बताऊं, उसके बाद मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया हम्म। एज एन ऑफिसर। आई वहां पे मैंने 5 साल मेरे को काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद मैं अभी उसके बाद मैंने एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर थ्रू यूपीएससी क्वालिफाई करके मैं वहां आ गया। और उसके बाद अभी आप देख पा रहे हैं, पॉडकास्ट भी थोड़ा शुरू किया कुछ दिन जी। पहले अपना। जी। जी। और कुछ जी। बच्चों के साथ इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है। तो ये थोड़ी अपनी हम्बल कैपेसिटी में थोड़ी सी कोशिश करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा नहीं, मुझे लगता है आप बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि लोग कमा तो बहुत लेते हैं, बट जब सोसाइटी को रिटर्न करने की बात आती है, तब आपके जैसे कुछ कहते हैं ना सुपुत्र ही हैं जो कि सोसाइटी को रिटर्न करने के बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी ने उनको दिया है वो रिटर्न किया जाए। जी बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं सर आप, और मैं चाहूंगी जी। कि लोग आपके इस कार्य से जुड़े। बहुत बेहतरीन काम है, अगर आप सर के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर अक्सर ये देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, या एक गुरु देश के पेज के एक्सपीरियंस के थ्रू, जो रिस्पेक्टेड गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, कि जो भी अभाव में अक्सर रहता है वो प्रभाव बहुत छोड़ कर जाता है। तो ये क्या एक मंजर है, क्या ये एक सफर रहता है कि अभाव में क्या एक वो चीज होती है, क्योंकि आप उस अभाव से निकले हैं, चाहे सब्जी की गाड़ियों में बैठ करके स्कूल जी जाना, कॉलेजेस को इस तरीके से करना, अपने सपने को जीना। तो सपने को जीना, दिल की आवाज पर भी हम जाएंगे, पर ये अभाव से प्रभाव कैसे बन पाता है, और क्यों अभाव वाले व्यक्तित्व ही निखर करके प्रभावशाली व्यक्तित्व बनते हैं, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे लगता है मैम, आपने बहुत ही एक रेलेवेंट बात की यहाँ पे कि जी। जीवन में अगर हमें कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ना है, तो कहते हैं ना, हम्म। हीरा सोना जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। जी। हीरे जी। को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का हम्म। बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है। जी। सूरज जी। जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों बिल्कुल। सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और वो कहते हैं हम्म। ना, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त हम्म। लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो क्या ये जो बात है। पंक्तियां हैं कुछ कुछ जो हमारे जो राइटर्स ने लिखी होती हैं, हमारे जिंदगी के सार को समेट लेती हैं। जैसे हम्म। में आपने संघर्ष की बात की, अभाव की बात की, तो यकीनन जीवन में मुझे मैम लगता है उस वक्त आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है लाइफ में। कहते हैं ना, हम हम्म। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उस वक्त हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। हम सोच रहे हैं कि यार बिल्कुल। मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम हम्म। पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देते हैं कि वाई हम्म। मी से ट्राई मी चले जाते हैं, तो कहते हैं ना मेरे साथ हम्म। क्यों, फिर हम यूनिवर्स को बोलते हम्म। हैं लेट्स ट्राई मी, ब्रिंग इट ऑन, आई एम ऑल हियर, ब्रिंग इट हम्म। ऑन, आई विल फेस द चैलेंजेस। ट्रू। तो वो आपका पर्सपेक्टिव किस तरह से होता है, वो आपकी पूरी जर्नी को बदल देता है। जैसे मैं आपको अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूं। और इससे हम्म। एक चीज मैंने ये सीखी है
कि हम्म मैं मैं लिबरेट हो गया हूँ लाइफ में ना, आई हैव बिकम लिबरेटेड। हम्म कि वो फियर ऑफ हम्म फेलियर जो है, हम्म मैं बच्चों से अक्सर यही हम्म बात करता हूँ हमेशा, कि फेलियर के डर से इंसान निकल जाए अगर, हम्म, तो आसमान की हम्म, बुलंदियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो ये एक बहुत बिल्कुल। ही जरूरी चीज है, बिकॉज अक्सर कहते हैं ना कि हम जिंदगी समुद्र के तट पर बैठ के जीने के लिए नहीं मिली थी। हम्म जिंदगी समुद्र की हम्म गहराइयों में जाने के लिए, उन लहरों के साथ हम्म लड़ने के लिए, उनके हम्म साथ खेलने के लिए बनी थी। हम्म तभी हम जिंदगी को, हम्म उसके सार को समझ पाएंगे, तभी हम जिंदगी हम्म को आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हम्म, मैम, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने बिल्कुल। टीसीएस टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, तो यहाँ हम्म से हम गए थे कुछ 10-12 अखनूर जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, और ऑल ओवर इंडिया के हम्म 400 से 500 बच्चे थे। तो मैं वहां जी। जब पहुंचा हूँ हम्म ट्रेनिंग में, तो मैं पहले दिन सो गया हूँ ट्रेनिंग सेशन में ही, बिकॉज ट्रैवल हम्म करके गए थे। एचआर मैडम ने मुझे पकड़ लिया कि आप तो सो रहे हो। तो अक्सर मैं ये बच्चों को बात बताता भी हूँ। फिर जब लास्ट डे था, वही नवजोत जो पहले दिन सो रहा था, वो मिस्टर हम्म टीसीएस बन गया, वो मिस्टर हम्म बेस्ट कैडेट में बन गया। तो वो रूपांतरण हो जाता है मैम, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो हम्म जाता है। और हम्म मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है हम्म कि लाइफ में हम्म, ना हम सोचते हैं कि हम अपने आप पे डाउट करते हैं। बिल्कुल। मैंने खुद अपने आप पे काफी देर तक डाउट किया, कि खुद को समझा है कि शायद मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मैं शायद ये नहीं हम्म कर पाऊंगा। लेकिन मैंने हम्म बाद में रियलाइज किया इन चीजों को, कि कोई और आपको आपकी एबिलिटी में मोटिवेट करने नहीं आने वाला। आपको खुद ही हम्म अपने अपने ऊपर ट्रस्ट शो करके इन डिफिकल्टी से बढ़ के आगे बढ़ोगे, तभी आई थिंक वो, एक्चुअली मैम, डिफिकल्टीज दे कम टू शेप अस, दे कम टू ट्रू, रिफाइन अस। और वो, बिल्कुल। मुझे लगता है, कोई कहते हैं ना लोग, कि अगर आपको जिंदगी मिलती तो आप दोबारा जीना चाहोगे अलग तरह से। हम्म बेशक आप हम्म चाहते हो कि यार लाइफ अच्छी हो सकती थी, लेकिन शायद यही जो डिफिकल्टीज हैं, यही एक्सपीरियंसेस हम्म हैं, वही आपको बनाती भी हैं। शायद एक बिल्कुल। एक डिवाइन प्लान होता है, देयर इज अ डिवाइन प्लान। जब तक आप हम्म उसको रेजिस्ट, उस प्लान को रेजिस्ट कर रहे हो कि ऐसा क्यों हम्म हो रहा है, आप हम्म उसमें अवरोध पैदा कर रहे हो, हम्म तब तक कहीं ना हम्म, कहीं आप उस चीज में अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो, व्हेन यू कंप्लीटली बिल्कुल। इमर्स योरसेल्फ इन द प्रोसेस, तो हम्म एक वो है ना कि नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट्स, नो अमाउंट ऑफ हम्म रिग्रेट्स कैन चेंज द पास्ट, नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन चेंज द फ्यूचर, but any amount of gratitude, it can change your present, and that is what is required. दैट्स अमेजिंग सर। मुझे लगता है कि जो आपके शब्दों का ताना बाना है या जो शब्दों से आप खेलते हैं, इसके पीछे का कारण अनुभव तो बिल्कुल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आपको तराशा है उस ईश्वर ने, डिवाइन पावर ने, उसकी भी बिल्कुल भी अवहेलना नहीं है। या पर ये शब्दों को किस तरीके से आप इतने ब्यूटीफुल तरीके से पेश कर पाते हैं, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े ओहदों पे लोग पहुंच जाते हैं, संघर्षों से भी लड़ जाते हैं, पर इस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर और रियल मोटिवेशनल स्पीकर बनना, शब्दों को इतना प्रभावशाली तरीके से छोड़ना, ये कैसे हो पाता है, वो हम जरूर जरूर जानना चाहेंगे। मैम, जहां तक बोलने की बात है, तो जब मैं छोटा था, 5वीं कक्षा में था, तो हम्म तब एक कॉलेज में, स्कूल में ही स्पीच कंपटीशन हुआ था छोटा सा। तो मेरे हम्म पापा ने तब एक स्पीच लिख के दी थी, क्योंकि तब तो हम लिख नहीं पाते थे, तब इतना विजडम था नहीं। तो हम्म तब से मेरा बोलने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये पब्लिक स्पीकिंग की तरफ एक प्यार बन गया, कि आई वुड हम्म लैट ऑन टू एनी अपॉर्चुनिटी, जो कोई अवसर मिलता था, हम्म कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मुझे अच्छा लगता था। और दूसरा मैम, आई थिंक ये जो आपने बोला, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, ये आपको हम्म, एक तो सुपरफिशियल आप किसी चीज की नॉलेज किताबों से ले सकते हैं। एक बिल्कुल। होता है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो आई एम मैम वेरी वेरी पैशनेट पर्सन। मैं कोई भी हम्म चीज को पूरा पैशनेटली, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो। दैट इज वाई दैट हम्म पैशन एंड इमोशन व्हेन दे कंबाइन, तो मैं ट्रू। कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज करूँ, मैं पूरी तरह इमर्स हो जाऊं उसमें। हम्म उसमें दिक्कतें भी हम्म, आती हैं, बिकॉज उसमें आपको पिटफॉल्स भी आ सकते हैं, तो वो आए भी बिल्कुल। हैं, ऐसी बात नहीं है, पिटफॉल्स भी आए हैं। हम्म लेकिन अगर जो आपके श्रोता हैं, जो यंगस्टर्स सुन हम्म रहे हैं, हम्म, उनके लिए मैं ये क्या एक चीज यही बताऊंगा, कि सबसे बड़ा रोग दुनिया में मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे तो लोग, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैम लाइफ में बड़े ही अनकन्वेंशनल डिसीजन लिए हमेशा। जब मैं कॉर्पोरेट में हम्म जॉब करता था, इट वाज अ वेल पेइंग जॉब। हम्म मेरी जो प्रोजेक्ट लीडर थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा तो अब्रॉड काफी स्कोप है, तुम क्यों छोड़ रहे हो। बट आई टुक हम्म द डिसीजन एट दैट टाइम। ऑब्वियसली इट वाज द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, पर वो ट्रू। डिसीजन लेना ये था कि कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट।
आई थिंक वो करेज कहीं ना कहीं आपको जो पागलपन होता है शायद आपका, मैं पागलपन हम्म राइट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, एक पैशन होता है आपको हम्म कुछ कहते हैं ना, थोड़ा आप सेट किसी छोटे मयार में नहीं सेटल हो पाते हो, तो आप हम्म उस दायरे को कहीं ना कहीं तोड़ते रहते हो। तो मेरी जिंदगी में हम्म हमेशा मैंने उन दायरों को तोड़ा है, हमेशा मतलब हम्म कन्वेंशनल जो पाथ है उसको डिफाई किया है। और आई थिंक अ लॉट ऑफ द क्रेडिट हैज टू गो टू माय फैमिली आल्सो, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, माय मॉम एंड डैड, माय सिबलिंग्स, सो दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। बिकॉज मैम जिंदगी में उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है, सभी हम बिल्कुल उस बिल्कुल। डिप्रेशन वाले फेज से गुजरते हैं, स्ट्रेस वाले फेज से गुजरते हैं। जब हम्म कई बार होता है कि जब हम 20-21 साल के होते हैं तो वी हैव अ हम्म लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव अ लॉट हम्म ऑफ फ्रेंड्स, हमें लगता है हमारे आगे पीछे बहुत लोग हैं, लेकिन हम्म एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दे आर जस्ट विद अस। तो ट्रू। एज वी वॉक थ्रू the people get filtered out, and that's your understanding of life, it also improves, हम्म and you become a more what you say a calmer person, a more understanding of your life becomes better। और आपको हम्म ये जो बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो बहुत जरूरी हम्म है। आपको अपना फ्रेंड सर्कल, मुझे लगता है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, फ्रेंड हम्म सर्कल एक अच्छा चूज करना। अगर आप कोई भी करियर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल चूज हम्म करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त बिल्कुल। लोग मिले हैं जिंदगी में मैम, जिन्होंने उस वक्त पे लगा था कि दोस्त हैं, बाद में ऐसे होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये जस्ट हम्म होते हैं ना, बरसाती मेंढक होते हैं मैम, तो बरसाती बिल्कुल बिल्कुल बरसाती मेंढकों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल। मैं जरूर कहूँगा जी। नहीं, बहुत सही बात है। मुझे लगता है कि ये जो शब्द हैं आपके, ये युवाओं के लिए बहुत ज्यादा आई ओपनर कहूंगी मैं, वो रहते होंगे। क्योंकि हम अक्सर दोस्तों, एक वो एज होती है जिसमें हम दोस्तों के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, पीयर प्रेशर एक वर्ड है, उसके अंदर आकर के बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। सर, उससे पहले एक बात और हम बात करना चाहेंगे। जैसे ये जो आजकल जेनजी जनरेशन कहें, या जो आजकल की जनरेशन में अगर हम बात करें, तो दिल की आवाज सुनना, जैसे आपने सुना, आपके पीछे आपका बैकअप भी था, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, और आपके खुद के अनुभव भी रहे होंगे, प्लान बी भी रहा होगा, मॉनेटरी भी आपने अपने आप को सिक्योर किया होगा। ये मैं एक प्राइमा फेसी चीजों को समझ करके अपनी समझ से बात कह पा रही हूँ। बट जो दिल की आवाज सुनकर के कोई भी रास्ते पे चल जाना, या फिर खाली दिल की आवाज वर्ड को पकड़ करके अपने पैशन को फॉलो करना, और पैशन वर्ड को नहीं समझ पाना, ये जो गैप आ चुका है, इसको हम आपके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है इससे युवाओं को एक सही राह, एक सही दिशा देखने को मिलेगी। मैम अगर मैं अपनी, जैसे आपने प्लान बी की बात करी, तो मेरी जिंदगी हम्म में कभी कोई प्लान बी था नहीं, देयर वाज नो हम्म प्लान बी, नेवर। जिस भी ओके। चीज को मैंने किया, जब तक किया वो पूरी शिद्दत के साथ किया, बिकॉज आई बिलीव मल्टीटास्किंग इज द थीफ ऑफ परफेक्शन। इफ यू हम्म मल्टीटास्क, इंगेज योरसेल्फ इन टू मेनी थिंग्स, तो आपका उस चीज में जो इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन जरूर होनी चाहिए, जो आपने हम्म पैशनेट होने की बात करी। बिल्कुल। आई थिंक जिंदगी में जो चीज हम चीजें दिमाग से करते हैं और जो चीज हम्म अपने दिल से करते हैं, वहां फर्क आ जाता है। अगर आपको, हम्म मैम अगर हम स्पिरिचुअलिटी की रेल्म में बात करें, हमारी हम्म लाइफ बहुत लिमिटेड लाइफ है, हम्म हमें नहीं पता है हम्म कि व्हेन वी आर गोइंग टू लीव दिस बॉडी, राइट? ट्रू। वट एवर टाइम वी हैव इन दिस यूनिवर्स, कहते हैं ना, एक डेट होती है जब हमारा जन्म होना है, और एक डेट होती है जब हमने जाना है। इसके बीच का जो बिल्कुल। डैश, इसके बीच की जो डैश है मैम, उस डैश में हम हम्म क्या करते हैं, दैट इज व्हाट डिफाइंस। हम्म क्योंकि इन द हम्म हिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स की हिस्ट्री में, इस विश्व दुनिया की, भारत की हिस्ट्री में करोड़ों लोग आए हैं और चले गए हैं, पर हम बिल्कुल। शायद उन चुनिंदा लोगों के बारे में ही बात करते हैं जिन्होंने कन्वेंशनल विजडम के विपरीत जाके काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म 9 से 5 की नौकरी करना, या कोई भी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, क्योंकि सोसाइटी आपको इंडोक्ट्रिनेट करती है। आप कुछ भी काम करोगे, आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। जब मैंने मैम अपनी बिल्कुल। तैयारी शुरू की थी, बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए होंगे, दोस्तों ने, कि यार तूने तो बड़ा गलत फैसला ले लिया, रिश्तेदारों ने भी किए होंगे हम्म कि यार ये तो क्या ही कर लेगा, मतलब उस तरह के होता है मैम, दिस हैपेंस। बिल्कुल। वहां पे वो गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ। कई बार आप, अगर हम हम्म माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अगर आपको जाना है, हम हम्म अगर एडवाइस हम्म लेंगे उन लोगों से जो कभी वहां गए ही नहीं है, वो आपको गलत बिल्कुल। गलत एडवाइस भी नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन हम्म उनका लिमिटेड विजडम, शायद वो डायमेंशन उनकी अभी ओपन नहीं हुई, जिस डायमेंशन में आप हम्म
अगर आप सोच पा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हम्म आपकी वो डायमेंशन ओपन हुई है। मैम, अब ये पॉडकास्ट का हम्म मैं एग्जांपल देता हूँ। आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट हम्म and it was just like we are having this conversation. I was having a हम्म, conversation with my cousin and my brother. तो ठीक on है। the spot I did not think twice, उसी वक्त उसको एग्जीक्यूट कर दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, हम्म जैसे आप भी ये कर रहे हैं, आपने भी जब भी शुरू हम्म किया होगा, अगर आप कन्वेंशनल विजडम के अकॉर्डिंग चलते तो शायद ये नहीं कर पाते, क्योंकि दिस बिल्कुल। इज समथिंग आपने दिल की आवाज सुनी है। क्योंकि लोग हम्म शुरुआत में, नोबडी नोबडी लाइक्स अ पर्सन हु इज सक्सीडिंग, एवरीबडी लाइक्स अ पर्सन हु हैज सक्सीडेड। तो वो शुरुआत ट्रू। में ना, शुरुआत में लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हम्म कि क्या कर लोगे। हम्म कहते हैं ना, गांधी हम्म जी ने जब सत्याग्रह शुरू किया था तो बहुत हम्म उनको क्रिटिसिज्म मिला था, उनको ट्रेन से भी बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन वही गांधी जी, जब अपने आप को उन्होंने परिपक्व बनाया अपने एक्सपीरियंसेस से, तो उस तरह हम्म से दुनिया और जीवन का जो एक उन्होंने देश का रूपांतरण किया। तो आई हम्म थिंक इस तरह से ये चीज बहुत जरूरी है, अपने मन की सुने। और जीवन ये बहुत छोटा है, इसमें छोटे जीवन में हम्म एक अगर आपने इम्पैक्ट छोड़ना है, तो आप कन्वेंशनल विजडम से ना जाएं। मैं तो ये कहता हूँ 10 लोगों से एडवाइस ले और जो वो कहते हैं उसके एकदम विपरीत करें। मेरा तो ये मानना है, हम्म, because बिल्कुल। that will be that will be listen to what your heart says, because not everyone listen can understand, even your parents sometimes, आपके ट्रू। पेरेंट्स आपका सबसे भला वही चाहते हैं, but हम्म they are fearful of your future, they हम्म want you to have a secure life। हम्म पर अगर आपने हम्म छलांग ऊंची लगानी है, तो आपको फिर घोंसला छोड़ना पड़ेगा। एक एक हम्म, छोटी सी कहानी है जो मैंने कहीं हम्म, से पढ़ी थी, कि बिल्कुल। एक राजा, एक छोटा युवराज होता है किसी रियासत में। तो हम्म, उसको किसी ने 2 बाज गिफ्ट, ईगल गिफ्ट किए होते हैं। तो वो बड़े, ठीक है। वो उनको बहुत प्यार करता है, पालता है। तो जब वो ईगल्स बड़े हो जाते हैं, तो वो हम्म दोनों आसमान में उड़ते हैं। हम्म, एक ईगल होता है, वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। दूसरा ठीक ईगल है। होता है, जाता है वापिस आके एक टहनी पे आके, मतलब पेड़ पे बैठ जाता है। तो उसका ठीक है। दिल बहुत उदास होता था कि यार ये वाला क्यों नहीं उड़ता है, ये दूसरा तो जाता है ऊपर, ये क्यों नहीं जाता है। तो वो थोड़ा सा उदास हम्म होता है। फिर वो राज्य में, जब वो तब तक वो राजा बन गया होता है, तो पूरे राज्य में ऐलान करवाता है कि जो इसको उड़ा देगा ना, उसको मैं हम्म, मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक तो है। बड़े से बड़े विद्वानों को बुलाया गया कि हम्म इस कोई उड़ा देगा, बट कोई कोई कामयाब नहीं हो पाया। हम्म, तो एक दिन ऐसे राजा बैठा हुआ था, तो उसने देखा वो वाला ईगल भी उड़ गया ऊपर। तो उसने अपने ओके। मंत्री को बुलाया, उसको पूछा कि ये कैसे हुआ। हम्म कहता हमने गांव के किसान है उसको बुलाया था, तो हम्म उसने तो टहनी काट दी वो वाली जहां पे बैठता था। हम्म तो उसने फिर ये बताया कि वो उसका कंफर्ट जोन था, वो ईगल उस टहनी पे आके हम्म बैठ जाता था। हम्म तो उस टहनी को ही हम्म काट दिया उसने उसने सिंपल दिमाग लगाया, किसान था, उसने सिंपल दिमाग हम्म लगाया, उस टहनी को ही काट दिया। अब उसके पास बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ही हैज टू राइज। तो लाइफ में हम्म अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो ऊपर उड़ने हम्म, के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है तभी ईश्वर कुछ ही लोगों को चुनता है वो डिफिकल्टी देने के लिए, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और रिफाइन करता है, और वो टहनी शायद काटता जाता है ताकि वो अपनी उड़ान को ऊंची करता जाए। बहुत सही बात है सर। सर, बहुत से लोग होते हैं जो सोशल वर्कर कहलाते हैं अपने आप को। कोई छोटा सा काम कर देंगे वो सोशल वर्कर बन जाते हैं, कोई छोटा सा बात अच्छी बोल देंगे वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो जो यूथ के बीच में या कोई भी डिसहार्टेंड लोग होते हैं, उसके बीच में बड़ा कंफ्यूजन है कि रियल सोशल वर्कर कौन है और रियल मोटिवेशन हमें कहाँ से लेना है। क्योंकि ये ना बहुत बड़ा एक जाल सा बन चुका है। मोटिवेशनल स्पीकर आज दो कोई अच्छे शब्द बोल देता है, वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोल देता है। हम्म, दो अच्छे काम कर देता है, हम्म। चाहे पक्षियों को डालना डाला हो, तो वो कह देता है मैं सोशल वर्कर हूँ। तो आप रियल हैं, तो रियल से ही रियल की बातों को निकल करके हम रियलिटी में जाते हैं और आपसे जानते हैं कि क्या है एक्चुअल में सोशल वर्कर, और कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, और किस, क्योंकि आप तो रियल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपसे लोग जुड़ते हैं, आपकी कहानियों को, आपके किस्सों को दोहराया जाता है, सुना जाता है। जो स्टॉक की बात करें, चाहे वेरियस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको हम सुनते हैं, तो ये कैसे अपने आप को आप बोलेंगे कि हाँ ये चीजें सही होती हैं। मैं अपने आप को कोई मोटिवेशनल स्पीकर वैसे तो नहीं मानता हूँ वैसे। हम्म अभी तो आई फील, अभी जो लाइफ में करना है शायद उसका 1% भी कुछ नहीं किया है। अभी वो जर्नी आई थिंक शुरुआत हुई है, एक एक पाथ की तरफ चलने के लिए।
और अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैं कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत अगर पता है तो वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है युवाओं को ये चीज समझनी है कि मोटिवेशन नहाने की तरह है। अगर आप नहाते हैं रोज, हम्म अगर आप एक दिन नहीं हम्म नहाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दिन नहा लिया तो महीने का काम नहीं चलेगा उससे। यू हैव टू हम्म बेथ एवरी डे। तो मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन मत ढूंढिए। जब तक आप अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे हम्म तभी आपके जीवन में वो लक्ष्य आपका जो है वो अचीव कर पाएंगे। जैसे सोक्रेटिस के पास एक आदमी गया कभी कि मुझे बताइए हम्म, सक्सेसफुल कैसे होना है। ठीक ये कहानी अक्सर सुनी है। रही होगी बच्चों ने। हम्म तो उसने कहा कल सुबह 5 बजे आ जाना झील के किनारे। तो उसने उसको बुला हम्म, लिया वहां पे। ठीक है। तो आ गया वो 4:30 बजे ही आ गया। तो ही वॉज सो ईगर टू बी सक्सेसफुल। तो हम्म सोक्रेटिस ने कुछ नहीं बोला, उसको किश्ती में बिठाया और झील के बीच में ले गया। वहां उसकी गर्दन पकड़ी और उसको पानी में डुबो दिया, उसकी गर्दन को। हम्म और वो बोल रहा था कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, लेकिन उसने अंदर तक ही रखा, तब तक रखा जब तक उसकी एकदम सांस रुकने वाली होगी, तब उसको बाहर निकाला। हम्म तब उसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। उसने हम्म कहा हवा। तो हम्म सोक्रेटिस ने कहा जब तुम्हें जिंदगी में कामयाबी इस तरह चाहिए होगी जिस तरह तुम्हें हवा चाहिए, द मोमेंट यू हम्म नीड सक्सेस हम्म लाइक यू नीड एयर टू ब्रीथ, यू विल बी हम्म सक्सेसफुल माय फ्रेंड। तो जिंदगी में आप हम्म बाहरी मोटिवेशन मत जाइए। कहते हैं ना, वी कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट वी कैन नॉट मेक तो हिम ड्रिंक। तो जब तक हम्म मेरा मकसद मैम ये है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं अगर उनके अंदर एक पैशन पैदा किया जा सके। बिकॉज जिंदगी, हम्म इस देश को युवाओं की बहुत जरूरत है। वो पैशन हम्म उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। अब हर तरफ देखते हैं नशे का माहौल बना हुआ है, बच्चे बिल्कुल। नशों में लिप्त हैं, अलग तरह के व्यसनों में। तो आई थिंक उनको एक रियल दुनिया में, जैसे आपने कहा जो रियल वाली दुनिया है, उससे रियल हम्म दुनिया में आना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को इस तरह से देखिए कि आप देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके हम्म लिए पहले आप अपना पैशन तो पहचानिए। आप किस तरह हम्म से पहले अपने आप को परिपक्व बनाए, शॉर्टकट्स हम्म में नहीं जाना। क्योंकि अगर हम शॉर्टकट्स में जाते हैं, उससे क्या होता है, वो टेम्परेरी आपको, सबको इजी सक्सेस चाहिए। हम्म सबको चाहिए कि मैं दो हम्म, रील्स मेरी वायरल हो जाएं और मैं सोशल मीडिया स्टार बन जाऊं। वो मैम बिल्कुल। एक मैम दुर्भाग्य है इस वक्त का। कभी कभी हम्म मैं सोचता हूँ कि जब हम छोटे थे तो तब हम्म बहुत अच्छा वक्त था, ना मोबाइल फोन्स थे ना कुछ था। हम मिट्टी में खेला भी करते थे, किताबें भी पढ़ा करते थे। जो आज के जनरेशन है, किताबों से बहुत दूर जा चुका है। किताबें बिल्कुल। पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से इंसान अपनी जो लोनलीनेस से दो चार होता है, अपने आप को समझता है किस तरह से, जो जिंदगी जिंदगी की जो रियलिटी है। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे साहित्यकार भारत में थे। अभी हम्म के जमाने में देखिए द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर इज ऑल्सो गॉन डाउन। तो ट्रू। कहीं ना कहीं मुझे मुझे लगता है आप सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जरूर करें, पर हम्म कहीं ना कहीं ये मंथन मंथन भी करें, ये अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि जीवन में सिर्फ सोशल मीडिया दुनिया नहीं है। आजकल हम हम्म देखते हैं कि एनजाइटी के, डिप्रेशन के कितने सारे केसेस आते हैं बच्चों में। बिकॉज बिल्कुल। बच्चे अकेले हो गए हैं। वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो वो कहीं हम्म ना कहीं उनको अपने आप को उस चीजों से निकाल के अगर एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, कहते हैं ना, तभी हम्म इनके, तभी जीवन का एक सही जो मकसद है, जीवन एक, तभी एक सही जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल, ये प्रश्न पूछने के पीछे मकसद मेरा यही था, क्योंकि जो रियल मोटिवेशन उन्हीं से आता है जिन्होंने जीवन में, वही कहती हो ना, अभाव से या अपना प्रभाव छोड़ा हो, और साथ ही साथ में अपने जीवन का मंथन बहुत अच्छे से किया हो, दिल की वाकई में आवाज सुनकर अपनी एक पहचान बनाई हो। तो मुझे लगता है आपके श्रीमुख से निकले हुए शब्द वाकई दिल को छूने वाले हैं, और दिल को छुएंगे लोगों को, और ये लोग जो भटके हुए हैं वो सही राह पर आएंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न कहूँ, या मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, अब सुनने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कि जीवन में क्या होता है ना, कि हम कोई भी छोटा सा मुकाम हासिल कर लेते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, अगर हम कोई पर्सन की बात करें, तो वो जमीन पर नहीं रहता है। मतलब वो जो हम कहें कि हम्बलनेस छोड़ देता है, एथिक्स छोड़ देता है,
इगोइस्टिक आ जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग वाले शब्द भूल जाते हैं, मोरल वैल्यूज जो है वो छोड़ने को अक्सर देखने को मिलती है जब सक्सेसफुल की कोई भी परिभाषा में अगर वो फिट मानता है अपने आप को। पर हम आपकी जर्नी के बारे में समझने का प्रयास करें तो आपने रियल में एक सक्सेस हासिल करी है, चाहे हम आपके एजुकेशन के वे में ले, चाहे आप एक पोजीशन के वे में ले, आपने लिया है। बट स्टिल ये हम्बलनेस कैसे आपने मेंटेन रखी, जो कि बेस होता है ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर का, बट फिर भी नहीं है और ये कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, तो ये हम्बलनेस के ऊपर हम आपसे जरूर चाहेंगे। मैम, एक वो कहते हैं ना कि अ, लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है तो हमें झुक के चलना चाहिए। कहते हैं कि मतलब जनरली लाइफ में मैं काफी अच्छे से अच्छे लोगों से मिला हूँ, तो मेरा हम्म। जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जो वाकई हम्म। में कई लोग किसी मुकाम तक पहुंचे हैं, उन्होंने उस चीज को हम्म। ऑब्जॉर्व किया है, मैम वो बहुत हम्बल होते हैं। मैंने खुद हम्म। एक्सपीरियंस किया है। वो आपको खुद उठ के वो टैंट्रम्स नहीं थ्रो करेंगे आप पे कि हम्म। मैं बड़ा वो कुछ बन गया हूँ या कुछ वैसा वाला। वो आपको खुद भी चाय बना के दे देंगे, आपको आपके पानी मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल एक बिल्कुल। एक मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही गलत मापदंड है जिंदगी को जीने का। हम्म। एक ओहदे ओहदे से या पोजीशन से मुझे नहीं लगता कोई छोटा या बड़ा होता है। मैंने बड़े बड़े ओहदों पे बहुत छोटे लोग देखे हैं, और एक हम्म। छोटा सिंपल काम करते हुए बड़े ही महान लोग देखे हैं। एक मतलब बिल्कुल। एक कोई जैनिटर होता है जो एक वॉशरूम की सफाई कर रहा है, अगर वो हम्म। अपने काम को इतनी शिद्दत से कर रहा है, मुझे लगता है वो एक सीईओ से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो हम्म। काम रोक देगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे ऑफिस बिल्कुल। में जो एमटीएस होते हैं, चाय भी पिलाते हैं हमें, जो भी करते हैं, वो हम्म। उनको उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आई हम्म। थिंक ये मुझे लगता है ये एक एनालिसिस जो सोसाइटी में एक जाना चाहिए कि। हम्म। और अक्सर मैंने देखा मैम, जो इगोइस्टिक लोग होते हैं एक्चुअली में वो इनसिक्योर होते हैं। वो बिल्कुल। इनसिक्योरिटी से स्टेम होता है, बिकॉज वो हम्म। अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं ना, यू आर क्रिटिसाइज बाय पीपल हु आर डूइंग लेस देन यू, नॉट बाय द पीपल हु आर डूइंग मोर देन यू। तो ट्रू। जनरली हम अब कहीं ना कहीं मैं उनके साथ गुस्से से ज्यादा मुझे सांत्वना होती है। सांत्वना इसलिए होती हम्म। है क्योंकि शायद उनको अपनी जर्नी में अभी कुछ कुछ सीखना है। सीखना इस हम्म। सिलसिले में है कि उनको अपने इंटरनल जो कॉम्पस है उनकी, जो अलाइन होना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं हम्म। अलाइन नहीं है। हम्म। क्योंकि किसी का कहते हैं ना, एक कोई लाइन है, इसको छोटा करना है, कोई उस लाइन को हम्म। मिटा देगा, कोई उस लाइन को मिटा देगा, कोई एक लंबी लाइन हम्म। खड़ी कर देगा। तो वो हम्म। पर्सपेक्टिव आपका कैसा है जीवन में। तो मुझे लगता है कि जितना आप ऊपर जाते हो उतनी आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ती है। अगर मेरा जो मानना है, जो वाकई में चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है अगर आप ईगो आप में आ जाता है तो आपका फॉल सर्टन है। आप बड़े से बड़े फिल्म हम्म। स्टार्स को देख लीजिए, आप प्लेयर्स स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए। अब सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं मैम, क्योंकि वो एक सिर्फ हम्म। क्रिकेटर नहीं थे। उनका कॉन्डक्ट ऑफ देन ऑफ ऑन देन ऑफ द फील्ड एक क्या कहते हैं उसको, अनुकरणीय था। मतलब दैट वाज एग्जाम्पलरी, उनका एक कॉन्डक्ट था। तो लाइफ बिल्कुल। में मुझे लगता है हम किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को याद ना करें, बट उनको याद अवश्य करते हैं जिन्होंने सोसाइटी पे इम्पैक्ट छोड़ा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। रतन टाटा जी, जो एक इतने बड़े हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमें इस दुनिया को छोड़ के गए, तो इसलिए नहीं हम हम्म। याद कर रहे थे कि वो इतने अमीर थे या इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो इसलिए हम याद कर रहे थे कि वो इतने महान शख्सियत थे। उन्होंने देश बिल्कुल। को, विश्व को कंट्रीब्यूट क्या किया है। तो मुझे लगता है अगर हम कहीं ना कहीं अगर जिंदगी को हम गहराई से समझने की अगर कोशिश करें, तो हम्म। जिंदगी, मुझे लगता है ये सब, आई सी पीपल अराउंड इंडल्जिंग इन करप्शन। करप्शन हम्म। करप्शन आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, करप्शन आपकी मॉरल हो सकती है। लेकिन अगर आप एक भी फील्ड में करप्ट हो लाइफ में, तो आप हर फील्ड में करप्ट होते हो। कहते हैं ना, बिल्कुल। फौज में एक वो कहावत है कि योर स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी, शुड बी इरेक्ट स्पिरिचुअली, मॉरली एंड फिजिकली, तीनों तरह से। अगर आप हम्म। इंसान हो, जिंदा हो, तो जिंदा नजर आना चाहिए आपको। जिंदा कब नजर आओगे, अगर आप अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रख पाते हो। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम्म। आप विपरीत विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम्म। आप अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रह पाते हो, अडिग रह पाते हो, हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप पीछे कुछ ना कुछ लेगेसी तो छोड़ के जाओगे। आपके जो बॉडी ऑफ महात्मा गांधी का कहते हैं ना कि माई वर्क इज माई लाइफ इज माई मैसेज। तो आपकी लाइफ आपका हम्म। मैसेज है। आपके आने आने वाली जो 7 पीढ़ियां पहले आ चुकी हैं, और जो आने वाली 7 पीढ़ियां इस
यूनिवर्स की मैं बात करूंगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी बिल्कुल। हम इस ग्लोबल जो प्लैनेट की जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में हम 2024 में खड़े हैं आज। हम्म। तो हम्म। many thousand years ago and many thousand years to come, we will हम्म। define what we do today is going to define the trajectory of human life. I believe बिल्कुल। we should not consider ourselves just like anything. मुझे लगता है हम अपने आप को हम्म। बहुत छोटा आंक लेते हैं, तभी हमारे एक्शन छोटे हो हम्म। जाते हैं। हमारा एक हम्म। विश्व के इतिहास को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। कुछ चंद पैसे गलत तरीके से कमा के हम क्या कर लेंगे? हम्म। जाना तो खाली हाथ है। तो अगर मुझे हम्म। लगता है, अगर आपका जो ये जो सोल है ये इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है यू हैव लिव्ड अ वेल गुड लाइफ। और अगर मैं किसी एक शख्स को भी इस पाथ पे इंस्पायर कर पाऊं कि वो सही रास्ते को चुने, डिस्पाइट इंटाइसमेंट्स, डिस्पाइट लॉट ऑफ थिंग्स थ्रोन एट देम। वो बुद्धा का जो मेडिटेशन था 45 डेज का, उसमें कहते थे कि मारा डीमन उनको एंटाइज करता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। एक्चुअली वो मारा डीमन बाहर नहीं था कुछ, वो मारा डीमन हमारे अंदर। अंदर ही होता है। द वाइसेस दैट वी हम्म। हैव इनसाइड, उनको हम कैसे हम्म। कॉन्कर करते हैं? वो कॉन्कर करने के लिए वी हैव टू लिव इनसाइड। पर इसके हम्म। साथ में मैं एक और चीज कहूंगा, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, प्रोटेक्ट आर एनर्जी। बिकॉज अगर आप उलझेंगे हर एक चीज से, तो कहीं ना कहीं हम्म। आप अपनी उस एनर्जी को भी वेस्ट करेंगे। आपको मदद करनी है सबकी, वो अच्छी बात है, पर एट द सेम टाइम यू शुड आइडेंटिफाई द एनर्जी वैम्पायर्स ऑल्सो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट विद, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आप हम्म। इंडल्ज होंगे गलत चीजों में, क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से किया, मैं खुद ऐसी चीजों में दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद, नहीं कहूंगा कोई रिग्रेट्स तो नहीं है, पर एक सीखने सीखने से मिलता है कि अगर वो हमारी गलतियों से सीख ले कि आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, तो मुझे लगता है हम्म। कहीं ना कहीं आप जो अपने आने वाली जनरेशन है उसको एक ग्रेट सर्विस कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पर जी। बहुत अमेजिंग बात कही है। अक्सर लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की बात तो करते ही है इस सेशन में, बट आपने जिस तरीके से बताया कि एनर्जीज को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये एक बहुत नई और बहुत ही वास्तविक बात है जिससे रूबरू होना हमारे लिए जरूरी है कि हम किससे उलझ रहे हैं और कहाँ अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इससे मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी और मुझे लगता है व्यूवर्स भी इस रिकॉर्डेड सेशन को भी सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि आप देश के उन ओहदों पर बैठे हैं जहां पर जिम्मेदारी बहुत अक्सर रही है, चाहे हम आपको आईबी ऑफिसर्स के देखें, चाहे हम यूपीएससी मेंटोर के रूप में देखें। जब एक तो होता है हम फ्री बर्ड होकर के, जैसे आपने दिल की आवाज सुनी, आप आगे बढ़े, सब कुछ करें, और आप आगे बढ़ भी रहे हैं थ्रू पॉडकास्ट एंड थ्रू मोटिवेशन वर्ड्स बाय योर। बट जब हम ऐसे ओहदों पे बैठते हैं, अभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, आरजेएस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रिजल्ट्स आते हैं, क्या एक बेसिक चीज हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए जब इन एग्जाम्स के बारे में वो सोचते भी हैं, वो अपीयर करते हैं, और आफ्टर एग्जामिनेशन भी, क्या एक बेसिक बात एक ऑफिसर्स को अपने दिमाग में हमेशा बना करके रखनी चाहिए? मैं अक्सर आपकी आपकी बहुत आपने वैलिड सवाल पूछा ये। मैं अक्सर जो भी एस्पिरेंट से बात होती है, हम्म। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, यू डू नॉट बिकम एन ऑफिसर आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, यू फर्स्ट बिकम एन ऑफिसर एंड देन द एग्जाम गेट्स क्वालिफाइड इटसेल्फ। हम्म। अगर आप अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करते हैं, आपका, मैम हमारा मकसद, वो गीता वाली बात आ जाती है भगवत गीता की, कि निष्काम कर्म योग की बात करते हैं कि हम्म। रिनंसिएशन इन एक्शन, कर्म हम्म। करते हुए आप अपने आप को भूल जाते हैं। दूसरा निष्क्रियता होता है, रिनंसिएशन हम्म। ऑफ एक्शन, आपने काम ही छोड़ दिया कि भगवान करेगा हम्म। सब। नहीं, हम्म। आपको काम करना है, पर बिल्कुल अपने आप को उस प्रोसेस में इमर्ज इमर्ज कर लेना है। अगर आप हम्म। प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, मुझे लगता है रिजल्ट पे फोकस हमारा होना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ बनना है या कुछ करना है। ये अच्छी बात है, आपके माइंड में आपका गोल होना चाहिए, पर आपका फोकस हमेशा प्रोसेस पे होना चाहिए। अगर आप प्रोसेस से ही फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि हम्म। जिंदगी में देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज दैट आर इन्वॉल्व, हम सब कुछ हम्म। कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी में 10 लोग बिल्कुल। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो 3 कामयाब होंगे, वो 7 नहीं हम्म। होंगे। इन 7 को हम्म। हताश नहीं होना है, क्योंकि उनकी जर्नी शायद उनके लिए कुछ बेटर है। गॉड्स रिजेक्शन
is his protection sometimes. He protects you, True. right? He has a bigger plan for you. हम्म तो मुझे लगता है जो हम्म बच्चों की अगर बात है तो जैसे तो मैम आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अवेयरनेस है, क्या हम्म करियर ऑप्शंस हैं, हम किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता हम्म है उनको जल्दी ही अगर अपने करियर के लिए वो डिसाइड करें, जो भी करियर हम्म उनको चूज करना है, 10वीं 12वीं में या सर ग्रेजुएशन में, तो आप उस करियर की तरफ अग्रसर हो जाइए। आप ये देखिए, हम्म सही मेंटर्स को ढूंढिए जो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि कैसे हम्म आपको क्या चीजें करनी है। जनरली हम्म मैम उससे हार्डवर्क से भी ज्यादा एक जो जरूरी चीज है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। विक्रम हम्म साराभाई जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसरो की नींव रखी थी, इनको स्पार्क स्टार्ट किया था, तो उनकी एक बड़ी हम्म मशहूर लाइन है, वो कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट। जब उन्होंने वो हम्म तुम्बा से वो रॉकेट फायर किया था स्पेस में, उन्होंने हम्म कहा था स्काई इज नॉट द लिमिट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज हम्म जस्ट द बिगिनिंग। तो मैं उन युवाओं को जो सुन रहे हैं आज हमारे सेशन के थ्रू आपके माध्यम से, कि आपको इमेजिनेशन डेवलप करनी है, आपको अपने आप को लिबरेट करना है जो फियर ऑफ फेलियर से। अगर आप फियर ऑफ हम्म फेलियर से लिबरेट हो गए तो नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अ विक्ट्री, एवरीथिंग इज अ विक्ट्री। हम्म फेलियर एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अगर हम्म जब तक इंसान जिंदा है तब तक कोई फेलियर नहीं है। हताश हो जाता है इंसान, दैट इज ऑब्वियस, बट हम्म आपको अपने आप को लिफ्ट करना है। हम्म अगर आप एक गोल की तरफ अग्रसर हैं, आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप पूरी अपनी हम्म कर्मठता से काम कीजिए, जो अपना शेड्यूल हम्म बनाया है अगर उसमें आप आंसरेबल हो अपने आप को कि यस, जो मैं कर सकता था वो हम्म मैंने किया, अब मेरे हम्म को इससे बेटर नहीं, अगर ये आपका जवाब है, ईमानदारी से आप शीशे में खड़े होके ये बात कर सकते हैं कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया, फिर रिजल्ट्स को भूल जाइए। रिजल्ट जैसे भी आए आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप उसको, आपको हम्म बुरा नहीं, आपको ये लगेगा कि शायद ये एग्जाम ही मेरे लायक नहीं है, हम्म मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ। लेकिन ये तब होगा जब अगर आपने अपनी पूरी शिद्दत से काम किया होगा। लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं कोताही है, कहीं ना कहीं यू हैव नॉट बीन गिविंग योर बेस्ट, यू हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड, फिर हम्म, आपको रिग्रेट्स हो सकते हैं लाइफ में कि यार ये तो मैंने थोड़ा बिल्कुल मेहनत मेहनत और कर लेता। तो आपका आपका मापदंड यही होना चाहिए किसी भी एग्जाम को या किसी भी चीज को लेके, कि डिड आई गिव माई बेस्ट? इफ यस इज द आंसर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल आप अपने लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आपकी सक्सेस, आपके जीवन की राह को जो भी आप चुनते हैं, आप जो भी राइट। काम करते हैं, जो रिजल्ट है वो आप अपने लिए बिल्कुल सही बात कही आपने कि आप स्वयं उत्तरदायी हैं आपके जीवन के एक्ट्स और एक्शंस के लिए। सर हम एक बात और पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत फेलियर्स रियल में देखा है। जब वही ना, जब उगरा होता है सूरज, जब सक्सेस की प्रोसेस में होते हैं तब कोई नहीं पूछता, पर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब ये बोलते हैं हाँ हमें तो पता था ये कर ही लेंगे। तो कोई एक ऐसा किस्सा आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें जिसमें आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा में आप जो इस तरीके से अंदर की आवाज की बात करते हैं, विल पावर की बात करते हैं, वो आपने कैसे जगाया? वो कहते हैं ना, नहीं हो पाएगा से हो पाएगा की वो जो हिम्मत कैसे जुटाई, और वो क्या किस्सा था? अगर आप हमारे साथ में कुछ शेयर कर सके तो। मैम, आपको अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा कि ये मैं कुछ काम कर नहीं सकता हूँ। कि अच्छा। फेलियर्स के बावजूद मैं बहुत बार फेल हुआ, हम्म लेकिन ये थॉट कभी नहीं आया कि यार मेरे में मैं कर नहीं सकता ये। वो थॉट ही नहीं आया कभी। ऑनेस्टली मुझे ये था कि मुझे करना है, हाउ कैन आई डू इट नेक्स्ट टाइम, हाउ कैन आई डू इट बेटर। तो वो थॉट हम्म आया ही नहीं कि यार अभी तो मुझ में कुछ कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, या हम्म तो अभी भी मुझे लगता है मैं चीजें कुछ ट्राई करता हूँ, तो मेरे अंदर ये थॉट नहीं होता कि बिकॉज आई फील दैट वी आर केपेबल ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, वी पुट आवर माइंड, हम्म वी आर हम्म केपेबल ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। ऐसे हम्म बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऐसे लगता है कि यार अभी हाँ ठीक है, आप हताश होते हैं जरूर, आपको लगता है कि हम्म चीजें आपके हिसाब से मेहनत करने के बावजूद चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। फिर हम्म आपको, यू लुक अराउंड, जो आपके साथ के हम्म दोस्त होते हैं वो हम्म कॉर्पोरेट सेक्टर में दे आर मेकिंग बिग मनी, आप वो पैसा छोड़ हम्म आए हो पीछे। फिर आपको एक मिनट के लिए शायद लग सकता है कि क्या आपने सही फैसला लिया, हम्म बट जब आप फिर से कोर्स हम्म करेक्शन करते हो, हम्म व्हेन यू अलाइन विद योर हम्म इंटरनल कॉम्पस, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। मैं आपको, एक मेरी जो मैम थी, उन्होंने कुछ 1-2 साल पहले मुझे मैसेज किया, कॉर्पोरेट में मेरे साथ जॉब करते थे ठीक वो भी जर्मनी में, शी है। इज वर्किंग इन जर्मनी नाउ। तो उनका हम्म मैसेज आया मुझे, तो आई सेड हेलो टू हर एंड ऑल, एंड शी सेड जो यू हैड द करेज टू टेक दैट डिसीजन एट दैट टाइम टू हम्म क्विट दिस जॉब,
They're earning in millions now. Currently, they're earning in millions. So that's the, you know how sector works. ट्रू। तो उन्होंने कहा कि यार जर्मनी में हूँ, पैसा बहुत है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। काश हमने भी उस वक्त डिसीजन लिया होता। आई फील मैम पर्सनली, इफ यू टू आस्क मी, आई थिंक माई लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर। आई हैव बीन द मोस्ट एडवेंचरस पर्सन इन माई फैमिली ऑल्सो, बीइंग द एल्डेस्ट ऑल्सो। ओके। I have been ओके। a very adventurous person. I have failed more than I have failed more than people can imagine. I have failed more than that. ओके। But I have ओके। never been bogged down by any amount of failures. I would not use the term failure also because I don't believe in it. Failure कुछ होता है actually. Because आप किसी जगह पे पहुंच के कुछ बन जाते हो, वो मेरा मानना नहीं है। आप कुछ हो, जो आपका मूल्यांकन क्या है खुद को लेके? What is your assessment of your own self? जो आपकी अपनी असेसमेंट है अपने आप को लेके, आई थिंक वो ही एक आपको डिफाइन व्हाट हाउ यू योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप अपने आप को सही तरह से देखते हो, इट डजंट मैटर हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट यू। वर्ल्ड, वही दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। जिस तरह बिल्कुल। इस रोग से फ्री हो गया ना मैम, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। स्काई इज एक्चुअली नॉट द लिमिट, वी कैन गो मच फर्दर। तो आपको अपने आप को ना लिबरेट करना है। ऑल्दो मैं समझता हूँ बच्चों में कुछ चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं फैमिली को लेके, बट आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। लेकिन मुझे लगता है आप अपने साथ वक्त बिताइए, आप अलाइन कीजिए अपनी मॉरल कंपस को, अपने आप को सही सही डायरेक्शन में लगाइए। अभी हम देखते हैं मैम, दिलजीत दोसांझ, ही इज मेकिंग लॉट ऑफ सक्सेस, he's become a star. People see his success right now, that he's doing shows all across the country, but nobody sees the 25 years of hard work that he's put behind. वो कहता ट्रू, है, वो वेरी ट्रू। he used to say कि लोग कहते कि दिलजीत रात all of a sudden successful हो गया, तो ना इदा किदा हो गया। 25 साल ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? So बिल्कुल। he used to work for 5,000 rupees at Gurdwaras. He used to do kirtan and lot of things. तो वो जब हम बन रहे होते हैं, जब हम उस कहते हैं ना, नदी का पानी जब पहाड़ को काटता है, वो धीरे काटता है, फिर एक वक्त टूट जाता है। लेकिन वो टूटता उस वक्त नहीं है जिस वक्त वो टूटा है, एक्चुअली वो टूट रहा होता है। तो हमने भी अपने माइंड की डायमेंशंस को स्ट्राइक करना है बार बार। वी कीप स्ट्राइकिंग आवर माइंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इवेंचुअली व्हेन वी ट्रांसेंड द कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हेन वी बिकम, वो कहते हैं ना उसमें, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मे वधा परा। तो शंकरा ने भी यही बात की है, वन यू नो द ब्रह्म, यू बिकम द ब्रह्म, यू बिकम वन विद हिम, you become one with him, and ओके। once you become one with him, you become spiritually aligned. I think everything else is material. Nothing exists. आप मतलब इमर्स हो जाते हो उस प्रोसेस में, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब आप उस जोन में आ जाते हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। आप देखते हो बड़े से बड़े पियानो प्लेयर होते हैं, जब वो अपने बेस्ट क्रिएशंस क्रिएट करते हैं, तब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते वहां पे, वो होते ही नहीं है वहां पे। जब हम खुद नहीं होते हैं वहां पे, अपनी ईगो को हम वो कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, और हम उस प्रोसेस के पार्ट बन जाते हैं, तब बेस्ट म्यूजिक इज क्रिएटेड ऑफ लाइफ, बेस्ट म्यूजिक ऑफ लाइफ इज क्रिएटेड। एंड दैट इज व्हाट माय मैसेज आल्सो इज टू द किड्स, कि आप रिजल्ट्स पे मत जाइए कि मुझे ये बनना है या वो बनना है। आप अपने आप का बेस्ट दीजिए और उस प्रोसेस में इमर्स कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इमर्स कर दीजिए, बट एक ओवरऑल व्यक्तित्व बनाइए। zombies मत बन जाइए, मशीन्स मत बनिए। देश को मशीनों की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके लिए, पर हम जो ह्यूमन है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही आपने। और ये जो प्रोसेस की बात आपने कही, मुझे लगता है ये समझने की बात है। और मैं आपसे जरूर ये बात पूछना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको संस्कृत का भी ज्ञान है, आपको महात्मा गांधी का भी ज्ञान है, आपको गीता का भी ज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहिब को आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, सिख हैं तो पगड़ी की भी आपने मान सम्मान रखा है। तो कैसे स्पिरिचुअली आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, और ये कैसे हेल्प आउट करता है? क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ बहुत इजी येट डिफिकल्ट पाथ है, क्योंकि इसमें आपको खुद को सरेंडर करना पड़ता है। तो ये आपने कैसे सरेंडर के मोड को अपनाया, कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई, और किस तरीके से ये
फ्लरिश होती जा रही है, और ये जो आपकी खुशबू है इस चीज की, ये आप महकाते ही जा रहे हैं सब और। मैम, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऐसा तो आपने ज्यादा बोल दिया, इतना कि मैं लायक नहीं हूँ। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है मैम, मैं अपने आप को रिलीजियस नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है, जैसे गुरबानी में भी कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत से सब बंदे, एक नूर ते हम्म। सब जा कौन भले कौन मंदे। तो हम्म। मुझे मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में अगर हम पूरे एक सबको एक मान के चलें कि हम्म। सब कम्युनिटीज को एक ही, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। मैं अपने आप को ना सिख समझता हूँ, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई। मैं अपने आप को, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन, ओके। एंड आई एक्चुअली लिव माई लाइफ इन दैट वे। कि जो शायद घर से जो वैल्यूज भी जो हम्म। मिली हैं, शायद हम्म। उनका भी काफी काफी रोल है इसमें। तो जैसे आपने अगर स्पिरिचुअल जर्नी की बात की, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई टाइम में बता पाना मुश्किल है। और मैं अपने आप को भी इतना स्पिरिचुअल कहूंगा भी नहीं, बिकॉज आई एम इन दैट हम्म। प्रोसेस अभी, आई एम इन दैट जर्नी। और मुझे लगता है हम्म। जर्नी जब तक हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तब तक ये चलती रहती है। आई बिल्कुल। थिंक दैट इज ऑलवेज है। पर एक चीज जो मैंने अपने पिछले 7-8 सालों में जो एक्सपीरियंस की है, कि मुझे लगता है हम्म। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज आई एम अ वेरी थिंकिंग पर्सन, आई जनरली एम अ थिंकिंग पर्सन, आई थिंक अ लॉट अबाउट थिंग्स, आई इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट। तो मुझे हम्म। लगता है वो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग शायद कुछ हद तक बेहतर हुई है काफी चीजों को लेके। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे मदद मांगता है, कोई दोस्त है परेशान है, हम्म। वो हमसे मदद मांगता है, तो हम्म। मुझे लगता है सबसे सबसे बड़ी मदद हम उसको यही कर सकते हैं कि उसको प्यार से सुन ले। हम्म। हाँ, हम्म। उसको मदद नहीं चाहिए, उसको मदद हम्म। चाहिए ही नहीं हमसे। हम्म। उसको चाहिए कि वो लैंड अ पेशेंट हेयर। सबसे बड़ी हम्म। सर्विस हम किसी को कर सकते हैं कि किसी को सुनना सबसे बड़ी सर्विस है। उसको हम्म। महसूस करना, to experience someone's pain in the magnitude that they're experiencing. I think that's the biggest service that we can do to the humanity. तो ये एक मैं ट्रू। मुझे ये मुझे लगता है, ये धीरे धीरे चीजें अपने आप ही ऑटो पायलट पे ही चल रही हैं। अभी तो मुझे लगता है जो लाइफ में कुछ भी हो रहा है, इसमें हम्म। मैं हूं ही नहीं कहीं पे। इट इज ऑल यूनिवर्स हैज टेकन ओवर, एंड आई कीप टेलिंग दिस टू माय मॉम एवरी डे हम्म। कि Mom, this is not I'm not doing anything in what's happening. हम्म। Whatever is happening, it's the divine intervention. अभी आपसे ये बात करना इस वक्त, ये I think this is all planned and God is हम्म। playing his role. I got this opportunity on आपका इतना amazing platform है, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप बुलाते हैं। वहां पे मैं सुन रहा था एक मैम का कल, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम्म। तो मुझे यहाँ पे बात करने का भी ये अवसर मिला है। दिस इज ऑल्सो अ डिवाइन इंटरवेंशन। मुझे लग रहा है कि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, you know, हम्म। all the world's a stage and we are all mere actors. Shakespeare said it long back. तो आई थिंक हम उस पार्ट का प्रोसेस हैं। तो अगर हम प्रोसेस समझ लें अपने आप को, तो हम्म। आई थिंक बहुत आसान हो जाता है। और मुझे लगता है मैम, लाइफ में गिरना चाहिए, हम्म। लाइफ में गिरना चाहिए, हम्म। लेकिन गिरावट नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ना, जो क्या बात है। फिसल कर गिर जाता है उसको उठाया जा सकता है, जो हम्म। चरित्र से गिर जाएगा उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो चरित्र अपना मेंटेन रखिए, लेकिन गिरने से मत डरिए। क्योंकि वो हम्म। कहते हैं ना, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में हम्म। पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। हम्म। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो अब गिरते रहिए, बार बार गिरने से मत डरिए, उठ जाइए, फिर उठ जाइए। हम्म। क्या, जब तक हम्म। लाइफ है कीप राइजिंग अप, दैट्स द आइडिया। ब्यूटीफुल आइडिया एंड ब्यूटीफुल थॉट। और आपके श्रीमुख से सुन करके तो लगता है कि ये सच्ची में कोई गुरुवाणी या फिर कोई सत्य, जी हाँ, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसा बिल्कुल कुछ सही बात नहीं कहूंगी मैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि अ, आप उस मोमेंट को जी रहे हैं सरेंडर मोड पर, तो यकीन मानिए ये म्यूजिक जो आप अपने मुख से निकाल रहे हैं, ये जो वाणी अपने मुख से निकाल रहे हैं, ये डिवाइन पावर है जो आपको मिल चुकी है। और आप जब इस प्रोसेस का सरेंडर होकर, जिस तरीके से आपने बोला कि जब हम, जो ग्रेट म्यूजिशियन होते हैं वो जोन में नहीं होते पर वो बेहतरीन म्यूजिक बना रहे होते हैं, तो मैं जान गई हूँ और ये मानती भी हूँ कि आप बेहतरीन व्यक्तित्व के साथ में अपने जीवन को आगे लेकर के जा रहे हैं, और अपनी महकती हुई खुशबू इत्र की तरह सबकी जी, ओर बहुत छिड़कते हुए बहुत जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 शुक्रिया सर, वाकई में आपके शब्दों को गुरुवाणी ही कहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से एक मेंटोर के रूप में भी लोगों को जागृत किया है, जिस तरीके से आपने अपने शब्दों के ओतप्रोत से होकर के हमें चेताया है अपने आप से,
वो एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। तो जाते जाते सर, गुरु उपदेश के पेज पर आप बीइंग अ गुरु हमें एक वैसे तो अगर इस लाइव सेशन को कोई सुने तो एक एक वाणी ही गुरु वाणी है, पर फिर भी आप जिस तरीके से हैं, आपकी शख्सियत से अगर गुरु उपदेश का पेज एक उपदेश और नहीं लिया तो मुझे लगता है ये सेशन अधूरा रह नहीं जाएगा। मैम, आप जित इतने बड़े सैल्यूटेशंस के मैं लायक नहीं हूँ। अभी मैं बहुत अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है अभी मंजिलें और हैं। कहते हैं ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव हम्म प्रोमिसेस टू कीप, हम्म माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो द हम्म जर्नी आई वुड बिलीव हैज नॉट इवन स्टार्टेड। ओनली द इग्निशन हैज स्टार्टेड, द इंजन इज येट टू स्टार्ट। बट हम्म जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप को उपदेश तो क्या दूं, बट एक हम्बल एक सजेशन दे सकता हूँ कि हम्म आप अपने सपनों के पीछे भागें। हम्म आप अपने आप को किसी से कम ना आंकें, क्योंकि हर युवा में, हर देश के हम 140 करोड़ लोगों का एक हमारा देश है। हम्म तो हर युवा में वो ताकत है, वो हुनर है, वो हम्म काबिलियत है। बस उसको पहचानने की जरूरत है। अपने आप को कम नहीं आंकना है किसी से। हम्म और कोई आपको इंडल्ज नहीं होना है इन चीजों में। आप अपने आप को अपने गोल की तरफ अग्रसर रखना है। बस जीवन में आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए और देश को आगे रखिए। मुझे लगता है वो हम्म देश प्रेम की भावना से अगर हम अपने सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचते हैं, फिर शायद हम कभी हताश हो जाएं। और अगर हम सोचें हम्म कि हमारी जो कार्य है, हमारी जो कार्यशैली है, उससे देश के हम्म भविष्य पे बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम किस रिच लेगेसी से आ रहे हैं। गुरु नानक, हम्म श्री राम, श्री कृष्ण और भी भगवान हमारे जो हैं, या जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हम्म उन्होंने हम्म हमारे लिए क्या लेगेसी पीछे छोड़ी है। तो हमारे कंधों पे तो बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना है। आप किसी ओहदे के लिए ट्राई करना ही नहीं है कभी। हम्म ओहदा कोई छोटा बड़ा नहीं हम्म बनाता। कहते हैं ना, इंसान वो बड़ा होता है जिसके कार्य बड़े बड़े होते हैं, वो बड़ा नहीं होता है। इंसान वो बड़ा होता है जिसके साथ रह के आपको अपने छोटे होने का एहसास ना हो। तो बड़ा बनिए, ईमानदारी से काम कीजिए। और जैसे, और मैं आपके लिए मैम ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे पता नहीं, मैं इस कॉन्वर्सेशन में मैं था ही नहीं। मुझे एक्सपीरियंस यही हुआ कि इस कॉन्वर्सेशन में भी मैं था नहीं। ये बड़ी एक मेरे लिए भी एक स्पिरिचुअल एक कॉन्वर्सेशन थी। आई हैव हैड हम्म मेनी अदर पॉडकास्ट ऑल्सो, बहुत बात होती है। लेकिन ये एक अलग ही realm खुल गया जो मुझे खुद नहीं पता था कि जो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था। इट वॉज जस्ट हैपनिंग ऑन द ऑटो पायलट मोड एंड लॉट ऑफ क्रेडिट, लॉट ऑफ congratulations एंड kudos to you for doing such an थैंक amazing यू work. नहीं, you're थैंक यू doing ma'am such an amazing work, and may God bless you with all the success and happiness and prosperity. And आप भी इस तरह थैंक से यू अपनी ये मैसेज, पॉजिटिविटी का जो मैसेज आप फैला रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, वो और अच्छे से फैलाएं और हम सबको इंस्पायर करते रहें। मैं यही कहूंगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। शायद मैं इसके अभी तक लायक नहीं बन पाई हूँ, मैं तो ऐसा ही कहूंगी। मैं अभी प्रोसेस की शुरुआत में ही हूँ। आप जैसे ईश्वर के अच्छे लोग हैं, यकीन मानिए मेरे साथ में हमेशा स्पिरिचुअल लोग ही क्यों इस पॉडकास्ट पे या इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं। मैम वो शायद वो आपका ईश्वर का ही आपका एक्चुअली वो आपका ऑरा ही ऐसा है। कहते हैं ना, द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो हम्म इट्स योर एनर्जी, योर एनर्जी दैट एक्चुअली रब्स ऑफ ऑन अदर्स। तो एक जाते हम्म जाते कहते हैं ना कि जो हब बहा नहीं है भावों से, हम्म बहती जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं वे पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम्म। तो स्वदेश का प्रेम मैं बच्चों में यही छोड़ के जा रहा हूँ कि आप स्वदेश के लिए प्रेम रखें और आगे बढ़ते जाइए। यस मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देश प्रेम को जगाने के लिए, हमें अंदर से जगाने के लिए और अपने शब्दों से हमें बार बार प्रेरणा देने के लिए और अपने जीवन का इतना अमूल्य समय और अपने जीवन के छोटे बड़े हर उतार चढ़ाव और अनुभवों को हमारे साथ में साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में नवजोत सिंह सर, जिन्होंने हमें अंदर से हिलाने का कोशिश करी है और मुझे लगता है काफी हद तक वो सक्सेस भी हो पाए हैं। और हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे उनके कि उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से इतने बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने जीवन के अनुभवों के साथ में हमें बहुत प्रेरित किया। और हर
कदम पर जो उन्होंने एक बात बोली कि फेलियर इज इम्पोर्टेंट। अगर आप फेल होते हैं, ये जरूरी है, बट फेल होकर के कितनी देर तक वहां बैठते हैं और अपने आप को कितनी जल्दी उठाते हैं वो ज्यादा जरूरी है। और चरित्र के ऊपर जिन्होंने बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है जीवन में, बट वो कहते हैं ना, चरित्र एक बार खोया तो वो वापस नहीं मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और इसी सीख को अपने जीवन में जारी रखेंगे और इसी सीख को दूसरों की ओर भी फैलाएंगे। और कुछ भी हो, देश प्रेम को अपने साथ में हमेशा रखेंगे और खुद से प्यार हमेशा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और हाँ, चरित्र निर्माण पर अक्सर अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।